जी, तो आज हमारा सबक क्या है? कौन सी आयत नंबर? आज है हमारा सबक सूरतुन नबा की आयत नंबर 40, लेकिन हम जो पढ़ेंगे करीबा तक। तो आइए सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे मारूफ और मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे नून मुशद्दद है। मुशद्दद हरफ हमेशा 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार अपने से पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिलाकर, दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। नून और मीम जब भी मुशद्दद हालत में आते हैं, इनको 2 हरकत गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, जैसे इन। नून के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे अलिफ खाली है। अलिफ खाली हो और इससे पहले किसी भी हरफ पर जबर हो तो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत खींचकर पढ़ते। दूसरे कलमे के शुरू में हमजा कत आ रहा है, तो यहाँ मद बन रही है। कौन सी मद बन रही है? जिसे हम जैसे इन, हमजा के नीचे से हमजा के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे नून साकिन है। साकिन हरफ को अपने से पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हरफ की आवाज उसके मखरिज में रुक जाती है, लेकिन नून साकिन के बाद बकिया बचे हुए 15 हरफों में से जाल आ रहा है, तो यहाँ इख्फा होगा। नून साकिन की आवाज को जाल में छुपा देंगे, जैसे आ। मिलके बना इन आ। जाल के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे रो साकिन है। साकिन हरफ को साकिन हरफ को अपने से पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिलाकर एक बार पढ़ते हैं। साकिन हरफ की आवाज उसके मखरज में रुक जाती है। रा साकिन माक़बल कसरा है, ये ना जो जबर है, तो यहाँ पे रा को मोटा पढ़ेंगे, जैसे ज़र। मिलके माना इन अंज़र। नून के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ना। उमर, आपने क्यों नहीं खोला हुआ? अम्मा पारा खोलो बेटा, ये फिर क्वायद आपको आएंगे तो फिर खुद ही नाजरा सही हो जाएगा, आपका पढ़ना आ जाएगा। शाबाश, अम्मा पारा खोलो। रजाक आप भी खोलो। नून के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे, जैसे ना। मिलके बना इन अंज़रना। काफ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे मारूफ और मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे मीम साकिन है।
तो मिलके बना इन्ना अंज़रना। काफ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे मारूफ और मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे मीम साकिन है, साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले इसके अलावा मीम साकिन के बाद बकिया बचे हुए 27 हरफों में से आइन आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कायदा होगा? इजहारे शफवी। कौन सा कायदा होगा? यानी मीम को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे इन्ना अंज़रनाकुम। आइन के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे, जैसे अब हम यहाँ अज़ाब करीबा नहीं पढ़ेंगे, पीछे से नहीं जाएंगे। जाल के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली हो और इससे पहले किसी भी हरफ पर जबर हो तो ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत खींच के पढ़ते हैं, जैसे ज़ा। मिलके बना इन्ना अंज़रनाकुम अज़ा। बा के ऊपर 2 जबर की तनवीन है, 2 जबर की तनवीन को गुन्ना असली के साथ पढ़ते, लेकिन 2 जबर की तनवीन के बाद रूफुल इख्फा में से कौफ आ रहा है, तो तनवीन के नून को कौफ में छुपा देंगे। तो यहाँ पे इख्फा मोटा करेंगे और इख्फा हमेशा 2 हरकत होता है, जैसे अज़ाबा। कौफ के ऊपर जबर है, जबर को बगैर खींचे मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कौ। मिलके बना अज़ाबा कौ। रॉ के नीचे जेर है, जेर को बगैर खींचे मारूफ और मुतवस्सित तरीके से पढ़ते। आगे या साकिन है, या साकिन हो और इससे पहले किसी भी हरफ के नीचे जेर हो तो ऐसी या मद्दा कहलाती है। या मद्दा को 2 हरकत खींच कर पढ़ते हैं, जैसे री। मिलके बना अज़ाबा क़रीब। बा के ऊपर 2 जबर की तनवीन है, 2 जबर की तनवीन को गुन्ना असली के साथ पढ़ेंगे, जैसे बन। मिलके बना इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबन। हालते वक्त में 2 जबर की तनवीन अलिफ मद्दा से बदल जाएगी, वक्त बनेगा वक्त बिल अब्दाल, जैसे इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा। कल इंशाल्लाह हम पीर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।